Hello and welcome back once again in another session of line by line explanation of the chapters. हम क्लास 12 की विस्टा बुक का जो चैप्टर नंबर 4 है दी एनिमी उसे कवर कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितने भी सेशंस मैंने इस चैप्टर के दिए हैं वो आपको ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आपको उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेंगे। देखिए हमने कहाँ तक इस चैप्टर को कवर किया था। हमने कवर किया था कि मॉर्निंग में पता चला था कि 7th डे को 2 अजीब घटनाएं हुई थी, जिसमें से एक जो घटना हुई थी, 2 थिंग्स जो हैपन हुई थी, उसमें से एक थी कि जो नौकर हैं, जो सर्वेंट्स हैं, वो घर छोड़कर चले गए थे। तो हमने एक ये कंसेप्ट देखा था, लेकिन हमें सेकंड थिंग अभी नहीं बताई गई थी। हमने इसे यहां तक कवर किया था कि जब सदाओ और जो हाना है वो किस तरह से घर की देखरेख करते हैं। बच्चों को सदाओ ने संभाला था, हाना ने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया था। बिल्कुल इसी तरीके से हमने देखा था कि वो दोनों आपस में इंटरेक्शंस ही कर रहे हैं और हाना ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम बाकी जापानीज से इतने डिफरेंट क्यों हैं। तो देखते हैं कि अब आगे फर्दर इसका क्या जवाब दिया, क्या रिएक्शन आया सदाओ का, और आगे फर्दर स्टोरी किस तरह से मूव ऑन करती है। सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया हाना के इस क्वेश्चन का कि वो बाकी जापानीज से अलग क्यों हैं। बट अ लिटल लेटर, लेकिन कुछ ही पल में, कुछ ही देर बाद, ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज, जिस कमरे में वो प्रिजनर था, मतलब वो आदमी था जिसका इलाज, जिसका ऑपरेशन सदाओ ने किया था, वहां वो गया। एंड सेड ब्रस्क्ली, और उसने ब्रस्क्ली यानी कि स्ट्रिक्ट मैनर से कहा। क्या कहा? टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, तुम खुद अपने पांवों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, मैं चाहता हूं कि तुम कम से कम, मतलब सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, एक वक्त के लिए तुम 5 मिनट अपने पैरों पर खड़े रहो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, मतलब आने वाले कल, अगले दिन तुम टाइम 2 टाइम्स कर सकते हो, मतलब दुगना कर सकते हो, 5 से 10 मिनट कर सकते हो। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, अच्छा होगा कि तुम जितनी जल्दी, मतलब सिंपल सी बात, तंदुरुस्त हो जाओ, तुम्हें अपनी शक्ति वापस मिल जाए, जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा। ही सॉ दी फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन दी यंग फेस। देखो अब यहाँ पर फ्लिकर ऑफ टेरर का मतलब है एक तरीके से एक झलक दिखी डर की, भय की, उस यंग फेस, मतलब उस आदमी के चेहरे पर, उस अमेरिकन के चेहरे पर उसे एक डर सा महसूस हुआ। मतलब देखो ना, एकदम अचानक से उसने ये कह दिया कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, या स्ट्रिक्ट से मैनर में आकर बोला था ना, तो इसलिए वो एकदम से डर गया। दैट वॉज स्टिल वेरी पेल, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो अभी भी काफी पीला था, मतलब एक तरीके से वो अभी भी काफी वीक था। ओके दी बॉय ममर्ड, लेकिन वो फिर भी अपनी धीमी सी आवाज में बुड़बुड़ाया कि ठीक है। Evidently he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. तो देखो evidently, evident का मतलब क्या होता है, हम वैसे बोलते हैं ना एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, तो यहाँ पर है कि ये स्पष्ट था कि वो ये कहना चाहता था और भी ज्यादा कहना चाहता था कि जो भी आपने मेरे लिए किया, जो भी आपने मेरी जान बचाई है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड कोल्डली। तो देखो एक ठंडे से, एक रूखे से व्यवहार में सदाओ ने क्या कहा कि इतनी भी जल्दी मत करो मुझे थैंक यू कहने की। ही सॉ दी फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन दी बॉयज ऑफ आईज। देखो अब फिर से जब सदाओ ने इस तरह से उसे कहा तो फिर से उसकी आंखों में एक डर की झलक देखने को मिली। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, एक इस तरह का टेरर जैसे कि किसी एनिमल की आंखों में देखने को मिलता है। दी स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्जन फॉर अ मोमेंट। देखो क्रिम्जन जो होता है ना, वो थोड़ा सा रेडिश सा कलर होता है, तो मतलब जो उसकी गर्दन पर निशान थे वो लाल से हो गए एक पल के लिए। जब डर गया, तो जैसा हम कहते हैं ना कि जब डर जाते हैं तो चेहरा लाल सा हो जाता है, टेररिज्म सा इफेक्ट आ जाता होता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से उसकी गर्दन के जो निशान थे वो लाल से हो गए। दोज स्कार्स व्हाट वर दे, सदाओ डिड नॉट आस्क, सदाओ ने नहीं पूछा कि वो निशान क्या थे, कैसे हुए, उसने कुछ भी नहीं पूछा।
इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन। तो अब देखो एक तो मॉर्निंग में ही हो गई थी वो सर्वेंट्स का छोड़कर जाना, अब जो सेकेंड थिंग है वो आफ्टरनून यानी कि दोपहर में हुई है। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर। देखो अनअकस्टम्ड का मतलब क्या होता है? अनअकस्टम्ड का मतलब होता है जिस चीज के आप आदी ना हो, मतलब यूज टू ना हो। तो हाना जो थी वो पहले कोई काम नहीं करती थी ना, क्योंकि सर्वेंट्स थे तो वो सारा काम करते थे, तो अब उसे करना पड़ रहा था। तो शी वॉज वर्किंग हार्ड। सॉ ए मैसेंजर कम टू दी डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। देखो इसका मतलब है कि अब उसने जब वो काम कर रही थी तब उसने देखा कि एक मैसेंजर मतलब एक तरीके से एक दूत आया है, कोई मैसेज लेकर आया है और उसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म वर्दी पहनी हुई है, दरवाजे पर वो आया है। हर हैंड्स वेंट वीक, और उसके हाथ जो है काम करते करते वीक पड़ गए, क्योंकि एक तरीके से हम ये कहेंगे कि एक पुलिस की वर्दी में एक मैसेंजर आया है तो उसे देखकर वो एकदम अचानक से डर गई, उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया, कमजोर पड़ गए उसके हाथ। एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, और उसकी सांस एकदम से फूल गई, वो वापस नहीं आ रही थी। ठीक है, मतलब एक तरीके से एकदम से वो डर गई। दिस सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। तो अब उसे ऐसा लगा कि जो सर्वेंट्स हैं पक्का उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है कि इस तरह से एक अमेरिकन हमारे घर पर है। शी रैन टू सदाउ, तो वो सदाउ की तरफ भागी। गैस्पिंग मतलब सांस उसकी फूल रही थी। अनएबल टू अटर अ वर्ड, और इस तरह से वो डरी हुई थी कि एक भी शब्द वो बोल नहीं पाई। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड। और जब तक वो सदाऊ के पास पहुंची, जो मैसेंजर था, जो दूत था, वो भी उसके पीछे पीछे गार्डन के थ्रू आ गया था और सामने खड़ा था। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, तो इसलिए उससे क्या हुआ, वो सदाऊ को कुछ कह तो सकी नहीं, सिर्फ उस मैसेंजर की तरफ हेल्पलेसली मतलब बिल्कुल ही एक तरीके से असहाय तरीके से उसकी तरफ इशारा कर दिया। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक। अब सदाओ जो है वो अपनी बुक पढ़ रहे थे, उन्होंने बुक पे से ऊपर उठकर देखा, मतलब अपनी नजर उठाकर देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में था। दी अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू दी गार्डन फॉर दी साउदर्न सनशाइन। अब यहाँ पर आपको क्या मतलब बताया जा रहा है, जैसे हम होते हैं ना कि घर में कुछ कमरे होते हैं जिनके दो डोर लगे हुए होते हैं, एक साइड पर और दूसरा दूसरी साइड पर। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो सदाओ का ऑफिस था उसकी जो दूसरा डोर था, एक तरीके से जो दूसरा हिस्सा था वो गार्डन की तरफ खुलता था, ताकि गार्डन से जो साउदर्न साइड से सूरज की किरणें आती हैं वो भी सीधा ऑफिस में आ सके। तो इस तरह का आपको एक यहाँ पर ओवरव्यू दिया गया, स्ट्रक्चर सा दिया गया उसके ऑफिस का, कमरे का। व्हाट इज इट ही आस्क्ड द मैसेंजर, मतलब वो मैसेंजर से अब पूछ रहा है कि क्या बात है। एंड देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, और उसकी यूनिफॉर्म देखकर कि वो पुलिस ऑफिसर की फॉर्म में आया है, यूनिफॉर्म में आया है, तो वो खड़ा हो गया। सदाओ, यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब उसने कहा कि आपको महल आना पड़ेगा, कि जो पुराने जनरल हैं वो फिर से दर्द में है। मतलब अब बात कुछ और थी लेकिन उबर कर कुछ और आई कि वो जो मैन आया था, मैसेंजर आया था, वो तो सिर्फ उसे इसलिए बुलाने आया था क्योंकि ओल्ड जनरल जो है वो पेन में थे, मतलब उन्हें कोई तकलीफ थी। ओह हाना ब्रेथ, इज दैट ऑल। अब हाना जो है वो सांस लेते हुए क्या कहती है कि अच्छा बस यही बात थी। ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, अब वो भी हैरानी से कहता है ऑल, इज इट नॉट इनफ, कि क्या ये काफी नहीं है कि वो बीमार हैं, क्या इससे भी ज्यादा अब कुछ और होना चाहिए। तो इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी। मतलब एक तरीके से वो कहती है कि नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, कि मैं तो यही कह रही थी कि मेरी तरफ से सॉरी, कि अगर आपको बुरा लगा हो तो वेन सदाओ केम टू से गुड बाय, शी वॉज इन द किचन बट डूइंग नथिंग। अब जब सदाओ उसे दूध को बाहर तक छोड़ने के लिए आए, गुड बाय कहने के लिए आए, तो वो किचन में थी और कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर एस्लीप एंड शी सैट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क। तो मतलब यहाँ पर अब आपको क्या सीन बताया गया कि बच्चे जो थे वो सो रहे थे, वो सिर्फ बैठकर रेस्ट कर रही थी। किस लिए रेस्ट कर रही थी उस एक पल के लिए, क्योंकि वो काम से नहीं बल्कि डर के मारे जो थक गई थी उसकी वजह से 2 मिनट के लिए बैठकर रेस्ट कर रही थी, सांस ले रही थी।
यहाँ पे है कि वेन सदाओ केम टू से गुड बाय, मतलब एक तरीके से सदाओ जो है वो उसे गुड बाय कहने के लिए आए थे हाना को, कि मतलब मैं जाता हूँ पैलेस और जनरल को देख कर आता हूँ। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड, हाना ने कहा कि मुझे तो लगा था कि वो आपको अरेस्ट करने आया है। ही गेज्ड डाउन इन टू हर एंक्शियस आईज, मतलब अब जो सदाओ है उसने हाना की चिंतित नजरों में, आंखों में देखा। आई मस्ट गेट rid of this man for your sake, he said in distress, तो चिंता जताते हुए, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग लाते हुए जो सदाओ था उसने हाना को क्या कहा कि तुम्हारे लिए मुझे इस आदमी से किसी भी तरह से मतलब छुटकारा पाना पड़ेगा। somehow must get rid of him, मतलब किसी ना किसी तरीके से जरूर उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। सदाओ गोज टू सी दी जनरल, अब सदाओ जो है वो कहाँ गया है, जनरल के पास। तो अब आगे की जो स्टोरी है उसमें हमें एक बार जनरल के साथ हुई उसकी बातचीत के बारे में जिक्र किया गया है। देखो अब आपको क्या बताया जा रहा है। ऑफ कोर्स दी जनरल सेड वीकली, मतलब अब आपको ये सीन बताया गया है जब सदाओ जिक्र कर चुका है, तो उसके बाद बताता है जनरल जो है वो वीकली, मतलब कमजोर था ना, तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड फुली, कि हाँ मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ कि तुम्हारी क्या सिचुएशन है। बट दिस इज बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन सो फ्यू जापानीज हैव। देखो प्रिंसटन क्या है, प्रिंसटन एक एस्टेट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ये बात बताई गई है कि जो जनरल है वो ये कहता है कि जिस तरह से सदाओ कुछ टाइम पीरियड अपनी लाइफ का अमेरिका में गुजार के आया था, बिल्कुल इसी तरीके से जनरल ने ये कहा कि मतलब मैंने भी एक बार वहां पर डिग्री हासिल की हुई है, मैं भी कुछ टाइम पीरियड के लिए अमेरिका में रहा हुआ हूँ। तो जब हम किसी पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं तो हमें वहां के लोगों से लगाव सा हो जाता होता है। तो यहाँ पर जनरल कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी क्या हालत होगी। अब सदाओ देखो आगे क्या कहता है, आई केयर नथिंग फॉर दी मैन एक्सीलेंसी। एक्सीलेंसी का मतलब है यहाँ पर एक तरीके से महाराज या मान्यवर कहा जा रहा है उन्हें, कि सदाओ ने ये कहा कि मतलब मैं उसकी कोई भी परवाह नहीं करता हूँ। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, अब यहाँ पर वो अपने प्रोफेशन का जिक्र कर रहा है कि मतलब मैंने किस तरीके से बेहतरीन तरीके से उसका ऑपरेशन किया है, और वो भी सक्सेसफुली ऑपरेशन किया है कि वो बिल्कुल ही मरने के कागार पे था, लेकिन फिर भी मैंने उसे बचा लिया है। यस यस द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। इनडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट एक तरीके से। तो जो जनरल है वो ये कहता है कि हाँ इसी वजह से, मतलब यही बात है जो मुझे ये सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर करती है कि तुम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो, मतलब तुम बेहतरीन डॉक्टर हो, तुम ही मेरे लिए सबसे बेस्ट हो, वो यहाँ पर ये कहना चाहता है। एविडेंटली, मतलब फिर से वही वर्ड है, ये स्पष्ट करता है यू कैन सेव एनीवन, कि तुम किसी की भी जान बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, कि तुम बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कुशल हो, निपुण हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। तो मतलब तुम कह रहे थे कि तुम्हारा सोचना है कि जो अटैक, हार्ट अटैक सॉर्ट ऑफ, जो मुझे आज आया है, वो अगर एक और आए तो मतलब मैं बच सकता हूं। नॉट मोर देन वन, सदाओ सेड। अब यहाँ पर सदाओ ने कहा है कि एक से ज्यादा और आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, मतलब आप बहुत ज्यादा वीक हो गए हो, आपकी जो सेहत है वो अब और ज्यादा अटैक नहीं सहार पाएगी, ठीक है। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, द जनरल सेड विद एंग्जाइटी। तो अब जो जनरल है उसने कहा कि फिर मतलब अगर तुम इस तरह की मुझे कह रहे हो कि अभी मैं बच सकता हूं, तो मैं एक तरीके से एंग्जियस सा होकर, मतलब चिंतित सा होकर, वो ये कहता है कि फिर मैं भी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, लेकिन ऐसा कहते कहते उसका जो लंबा सा जापानीज फेस था पीला पड़ गया और वो एक्सप्रेशनलेस हो गया, उस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। विच मेंट दैट ही वॉज इन डीप थॉट, जो ये प्रूव करता है कि वो एक तरीके से गहरी सोच में डूब गया था। फिर सोचकर वो क्या कहता है, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड क्लोजिंग हिज आईज। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने ये कहा कि तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सपोज यू आर कंडेम्ड टू डेथ,
मान लो कि अगर तुम्हें मौत की सजा का करार दे दिया जाता है एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मेरा ऑपरेशन होना हो, तो देखो सदाओ बीच में क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है कि एक्सीलेंसी, फिर से वही मान्यवर या महाराज, देयर आर अदर सर्जन्स, कि अगर मुझे डेथ की सजा दे दी तो मतलब मुझे तो मौत की, फांसी की सजा मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो क्या कहता है कि आप ये कहते हो कि अगले दिन अगर आपका ऑपरेशन है तो मुझे मारा नहीं जाएगा, लेकिन वो ये कहता है कि और भी तो सर्जन्स है ना। तो जनरल ने क्या रिप्लाई किया, नन आई ट्रस्ट, कि मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है, मुझे किसी और पर विश्वास नहीं है। दी बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स, जो बेस्ट वन है ना वो सर्जन्स जर्मन्स के द्वारा ट्रेन किए गए हैं। एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड, और जर्मन से ट्रेंड हुए डॉक्टर्स को ये कहा जाता है, मतलब ये ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर पेशेंट की डेथ भी हो जाए ऑपरेशन के दौरान, फिर भी मतलब वो तो यही कहते हैं कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल ही रहा था। तो आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मुझे उनका ये नजरिया जो है मतलब वो पसंद नहीं है। ही साइड, उसने आह भरते हुए कहा, इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन दी जर्मन रुथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी। तो देखो एक तरीके से जो सदाओ है वो अमेरिका से सीख कर आया था, तो उसके अंदर भी वही इमोशंस थे, वही सेंटिमेंट्स थे। तो वो ये कहना चाहता है कि बेस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो जर्मन वाले हैं, लेकिन उनमें रूखापन होता है, रुथलेसनेस होती है, ठीक है। वहीं अमेरिका से जो सीख के आया है उसमें सेंटिमेंट्स है और इमोशंस है। तो क्या हम इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते हैं? देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन, तो तुम अपने जो प्रिजनर है, मतलब जिसकी तुमने जान बचाई है, उसको तुमने मतलब एग्जीक्यूट कर दिया होता, मतलब एक तरीके से उसको मौत के हवाले कर दिया होता। एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। और दूसरी साइड पर वो जब अपनी बात करता है तो कहता है कि जब मेरी ट्रीटमेंट मतलब सिंपल सी बात देनी हो तो तुम अमेरिकन इमोशंस लेकर आओ, तो मतलब तुम अगर मैं अनकॉन्शियस भी हूं जैसे वो था तब भी तुम मुझे मरने नहीं दोगे, तब भी तुम मुझे बचा लोगे। दी जनरल लाफ्ड, और इस तरह का एक कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात करते हुए वो हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन वो उसकी उस हंसी में एक असाधारण सी बात थी, अनयूजुअल सा वो बिहेवियर था। एज अ जापनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। तो फिर से उसने पूछा क्या एक जापानीज होने के नाते तुम इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते हो? सदाओ स्माइल्ड, सदाओ हंसा। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, कि मुझे पक्का यकीन नहीं है, ही सेड, बट फॉर योर सेक, लेकिन आपके लिए, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, फिर से मान्यवर या महाराज, मैं आपके लिए ये कोशिश कर देख लूंगा। द जनरल शूक हिज हेड, आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड। अब वो क्या कहता है सिर हिलाते हुए कि मैं कोई टेस्ट केस नहीं बनना चाहता, कि जिस पर तुम पहले ट्रायल करो, तो मैं ट्रायल केस नहीं बनना चाहता। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific। देखो अब इन लाइंस में हमें क्या बताने जा रहे हैं कि वो एकदम अचानक से कमजोर सा महसूस करने लगा। ओवरवेल्म्ड मतलब एक तरीके से ना घबराया सा या स्ट्रेस सा फील करने लगा। किन वजह से? देखो वो एक ऐसी ऑफिशियल पोजीशन में था जो काफी हायर पोजीशन थी, और इन टाइम्स सच एज दीज मतलब इस तरह की सिचुएशन जो वॉर वाली उस वक्त चल रही थी, उन्होंने जीत भी ली थी। रिपीटेड विक्ट्री की वजह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ गई थी एक तरीके से साउदर्न पैसिफिक वाले एरिया में। तो ठीक है, तो अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर वो और भी ज्यादा चिंतित सा महसूस कर रहे थे, और भी ज्यादा घबरा गए थे, और वीक सा एकदम अचानक से महसूस करने लगे थे कि मतलब उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उनकी हालत जो है वो इस तरह से खराब हो रही है कि उन्हें अटैक्स आ रहे हैं। और ऊपर से उन्हीं के एरिया में एक जो बात हुई वो क्या थी, वो ये जिसको उन्होंने इरिटेट होते हुए भी कहा,
इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप। मतलब ये बहुत ही एक तरीके से अनफॉर्चुनेट बात है, मतलब हम कहेंगे कि बदकिस्मती वाली बात है कि वो जो मैन है वो तुम्हारे घर, तुम्हारे दर पर एक तरीके से लहरों के जरिए वॉश होते हुए, लहरों की वजह से तुम्हारे दर के आके सामने वो रुका, या यूं कहो कि तुम्हारे सामने आकर वो तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम बना। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली। तो सदाओ ने भी बहुत ही पोलाइट से मैनर में कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। अब देखो बहुत ही ध्यान से, ये क्वाइट कौन सा क्वाइट है? शांत वाला। तो यहाँ पर तो जो जनरल है उसने क्या कहा कि ये सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि अगर उसे चुपचाप मार दिया जाए। नॉट बाय यू, तुम्हारे जरिए नहीं, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, लेकिन किसी ऐसे के द्वारा जो उसे जानता नहीं है। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि मेरे पास खुद के प्राइवेट मर्डरर्स हैं, एक तरीके से ऐसे लोग हैं जो किसी को मारने का काम करते हैं, प्राइवेट किलर्स हैं एक तरीके से। सपोज आई सेंड 2 of them टू योर हाउस टुनाइट और बेटर एनी नाइट, मतलब कि मैं अगर तुम्हारे घर पर मान लो रात के समय आज या किसी भी रात 2 लोगों को भेज दूं, यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, मतलब एनी नाइट, किसी भी रात भेजूं, तुम्हें इसके बारे में क्या लेना देना, कि मतलब तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इट इज नाउ वार्म, कि अब गर्मी का मौसम सा हो गया है। वट वुड बी मोर नेचुरल देन that you should leave the outer partitions of the white man's room open to the garden while he sleeps। मतलब सिंपल सी बात, वो ये कह रहा है कि गर्मी का मौसम सा हुआ है तो क्यों ना तुम उसके कमरे का जो दरवाजा है जो कि गार्डन की तरफ खुलता है वो खोल के रख दो, जब वो सो जाए तो वहां से 2 आदमी आ जाएंगे और उसे मार जाएंगे। ठीक है, सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाओ एग्रीड। तो सदाओ भी मान गया इस बात के लिए, और सदाओ क्या कहता है कि हाँ वाकई में कि ये काफी नेचुरल सा ही लगेगा, ये प्लान्ड नहीं लगेगा। इनफैक्ट इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, कि वो कहता है कि बल्कि बात तो ये है कि वो पार्टीशन यानी कि वो डोर जो है वो तो हमेशा हर रात खुला ही रहता है। गुड, अच्छी बात है। दी जनरल सेड यॉर्निंग। यॉर्निंग मतलब होता है एक तरीके से जब हम सोते हैं तो वो उबासी सी आती होती है ना, तो उसे यॉर्निंग कहते होते हैं। तो दे आर वेरी केपेबल assassins, they make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. तो अब यहाँ पर जनरल और क्या कह रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा केपेबल है। मर्डरर्स वो जो हैं कोई आवाज नहीं करते हैं, उन्हें मतलब किसी तरह की ब्लीडिंग भी नहीं करते हैं, वो बिना खून बहाए ही मार देते हैं। एंड अगर तुम्हें और हेल्प चाहिए मतलब एक तरीके से, तो वो बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे। ठीक है, सदाओ कंसीडर्ड, सदाओ मान गया इस बात के लिए। ठीक है, दैट परहैप्स वुड बी दी बेस्ट, की ये तो सबसे अच्छी बात रहेगी। एक्सीलेंसी, मान्यवर या महाराज। ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना, हाना के बारे में सोचते हुए उसने कहा कि ये तो सबसे ही बढ़िया रहेगा कि अगर आप लाश को भी फिर ठिकाने लगा दोगे। ही लेफ्ट दी जनरल्स प्रेजेंस, मतलब वो वहां से अब चला गया। देन एंड वेंट होम थिंकिंग ओवर दी प्लान, और प्लान को दिमाग में सोचते हुए, उसी बात को दिमाग में रखते हुए वो घर वापस आ गया। इन दिस वे दी होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, मतलब एक तरीके से कि इस तरह से बहुत ही आसानी से सब कुछ निपट जाएगा। ही वुड टेल हाना नथिंग, वो एक बार हाना को कुछ भी नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन दी हाउस, क्योंकि वो घबरा जाएगी, वो डर जाएगी, भयभीत हो जाएगी अगर उसे इस तरह के मर्डरर्स के बारे में पता चलेगा। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एनी absolute state such as Japan was. How else could rulers deal with those who opposed them? अब यहाँ पर छोटा सा एक जिक्र है कि जापान जैसे कंट्री में जहां पर एक तरीके से हम कहते हैं कि तानाशाही के लोग मतलब जैसे रहते हैं, रूलिंग पावर्स को अपने ऑपोजिशन लोगों को दबाने के लिए इस तरह के मर्डरर्स की या इस तरह के लोगों की जरूरत होती है। तो इसलिए इस तरह के पर्सन्स जरूरी थे एक ऐसी स्टेट में जैसे कि जापान थी।
He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. इस लाइन का मतलब ये है कि जब वो उस कमरे में गया जिस कमरे में वो अमेरिकन था, उस वक्त उसके दिमाग में वो कुछ और नहीं आने देना चाहता था। सिर्फ उसके दिमाग में वो जो प्लॉट था, वो जो प्लान था, वही उसके दिमाग के इर्द गिर्द घूम रहा था। बट एज ही ओपन दी डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, टू हिज सरप्राइज, उसे चौंकाने के लिए, उसको हैरान करने के लिए क्या था, ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, कि वो बिस्तर में नहीं था, एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू दी गार्डन, और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, तैयार कर रहा था गार्डन में जाने के लिए। What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? अब उसने एक तरीके से एक्सक्लेम करते हुए, चिल्लाते हुए या हैरानी जताते हुए क्या कहा कि ये क्या है, कि तुम किसकी परमिशन से, किसकी एक तरीके से आज्ञा से कमरा छोड़ रहे हो। I am not used to waiting for permissions, Tom said gaily. अब देखो gaily का मतलब होता है एक तरीके से cheerfully, मतलब उसने हंसते हुए जवाब दिया कि मुझे किसी की परमिशंस लेने की आदत नहीं है। Gosh, I feel pretty good again, but will the muscles on this side always feel stiff? अब देखो, अब वो यहाँ पर अपनी हालत बता रहा है। टॉम क्या कह रहा है कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो साइड के मसल्स हैं वो इसी तरह से स्टिफ यानी कि हार्ड से रहेंगे, सख्त से रहेंगे। इट सो, सदाओ इंक्वायर्ड, सरप्राइज्ड, ही फॉरगॉट ऑल एल्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, सदाओ जो है, अब उसके डॉक्टर वाला प्रोफेशन उस पर हावी हो रहा है, तो वो इंक्वायर करता है कि अच्छा ऐसा है कि ये साइड मसल्स जो हैं वो हार्ड है, स्टिफ हैं। तो वो हैरान होते हुए और बाकी चीज भूलते हुए वो क्या कहता है, मतलब फिर भी वो थोड़ा सा सोचता है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही ममर्ड, कि मैंने तो सोचा था कि मैंने उसके अगेंस्ट इंतजाम कर दिया है। लेकिन ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन्स शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग। अब देखो उसने क्या किया है, एक तरीके से उस व्यक्ति की कमीज उठाकर उन मसल्स की तरफ, उन हीलिंग करते हुए, मतलब जिन पर मरहम सा लगाया या जिसका वो इलाज कर रहा था, उन वूंड्स की तरफ वो गेज कर रहा था। देखा उसने ध्यान से, स्कार मतलब उन निशानों की तरफ उसने गेज किया, देखा। मसाज में डू इट, ही सेड इफ एक्सरसाइज डज नॉट। तो उसने क्या कहा कि अगर एक्सरसाइज से काम नहीं होगा तो इन्हें सॉफ्ट करने के लिए मालिश काम करेगी। इट वोंट बॉदर मी मच, कि ये मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेगा, उस यंग मैन ने कहा। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर दी स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड। देखो बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, तो एक तरीके से क्योंकि उसने काफी टाइम से शेविंग तो की नहीं थी और हमें उसके चेहरे का डिस्क्रिप्शन पहले भी बताया गया है, तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि उसकी बड़ी हुई दाढ़ी के नीचे उसका जो फेस है वो काफी पतला सा दिख रहा था। और वो आगे फर्दर क्या कहता है, से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू। मतलब मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इफ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, जैप का मतलब यहाँ पर जापानीज से है, कि अगर मैं आपके जैसे जापानीज से नहीं मिला होता, वेल आई वुडंट बी अलाइव टूडे, तो मैं आज जिंदा नहीं होता। आई नो दैट, कि मैं ये जानता हूँ। सदाओ बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि जैसे हम हाथ मिलाते हैं या नमस्कार बुलाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से वो क्या करते हैं, सिर हिलाते हैं या झुकते हैं, वो करते हैं। तो सदाओ झुका लेकिन वो बोला कुछ नहीं। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली। अब भी मतलब वो पूरे जोश के साथ बोलता जा रहा है। वेंट ऑन वार्मली का मतलब है कि उतने ही जोश से वो बोलता जा रहा है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से ये जानता हूँ। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट दी नकल्स। देखो अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि वो ऐसा बोल भी रहा है और अपने हाथों से एक चेयर पर बैठने के लिए चेयर को पकड़ रहा है। और जब वो चेयर को पकड़ रहा है तो जो फिंगर्स की ऊपर हड्डियां होती है ना, ये जो टोज से होते हैं इस तरह से, तो ये जो नकल्स थे, मतलब एक तरीके से ऊपर वाला हिस्सा जो उंगलियों की हड्डियां हम कहेंगे, सिंपल सी बात, वो भी वाइट नजर आ रही थी। बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन, तो इसलिए वो एक तरीके से यहाँ पर उसके फेयर कलर की बात की गई है कि उसके हाथ भी इतने गोरे थे।
आगे आपको क्या बता रहे हैं, आई गेस इफ ऑल दी जैप्स वर लाइक यू, अगर सभी जापानीज आपकी तरह होते, देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर, तो लड़ाई नहीं हुई होती, वॉर नहीं हुई होती। परहैप्स सदाओ सेड विद डिफिकल्टी, मतलब परेशान होते हुए भी सदाओ ने कहा कि हाँ शायद। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, और फिर उसने क्या कहा कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए, मतलब अब तुम्हें वापस अपने बेडरूम में चले जाना चाहिए। He helped the boy back into bed and then bowed good night, he said. अब उसने क्या कहा, क्या किया कि उसकी मदद की, उसे वापस कमरे तक पहुंचाया, बिस्तर तक पहुंचाया, झुका और उसे गुड नाइट कह दिया। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, मतलब उसे उस रात नींद नहीं आई। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, बार बार वो उठता रहा। थिंकिंग ही हर्ड द रस्टलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, मतलब हर एक छोटी छोटी आवाज उसे महसूस सी होती रही। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई आ रहा है, या कहीं से कोई फूल या कोई कली तोड़ी गई है, किसी ने गार्डन में पत्थर मारा है, तो इस तरीके की आवाज, या पत्थर हिला है अपनी जगह से, इस तरह की आवाज उसे आती रही। ए नॉइस सच अ मैन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन, मतलब इस तरीके से उसे वो शोर सा महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक बर्डन सा चल रहा था ना, तो उसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। The next morning he made the excuse to go first into the guest room. Guest room मतलब वो वाला रूम जहां पर वो अमेरिकन था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठते ही जल्दी से उसकी पहली कोशिश क्या थी कि वो जल्दी से वो उस गेस्ट रूम में गया। If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. अगर वो अमेरिकन वहां नहीं हुआ, वो चला गया हुआ वहां से, तो वो दिमाग में सोच रहा था कि वो सिंपली हाना को बता देगा जो भी जनरल ने करने के लिए कहा था। बट वेन ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ही सॉ एट वंस, उसने एकदम से क्या देखा, दैट देयर ऑन दी पिलो वॉज दी शैगी ब्लॉन्ड हेड, मतलब एक तरीके से फिर से, क्योंकि कट नहीं थे तो वो बड़े हुए बालों वाला वो जो व्यक्ति था वो अपने पिलो पर था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ स्लीप, बहुत ही आराम से सो रहा था तो उसकी नींद को महसूस भी किया। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, तो आराम से धीरे से चुपचाप से दरवाजा बंद कर दिया। ही इज asleep, he told Hannah, हाना को उसने बता दिया कि वो सो रहा है। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, मतलब अब वो ऑलमोस्ट मतलब ठीक हो चुका है कि जितने आराम से वो सो रहा था उससे महसूस होता है कि वो बहुत हद तक ठीक हो चुका है। What shall we do with him? हाना whispered her old refrain, मतलब फिर से वही बात हाना ने रिपीट करते हुए कहा कि अब हमें उसका क्या करना चाहिए। सदाओ shook his head. I must decide in a day or two, he promised. तो उसने प्रॉमिस करते हुए कहा कि सिर हिलाते हुए भी कहा कि मैं एक दो दिनों में जरूर डिसाइड करूंगा कि उसका क्या करना है। बट सर्टेनली ही थॉट दी सेकेंड नाइट मस्ट बी दी नाइट, लेकिन एकदम से मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या पक्का था कि वो सोच रहा था कि जो दूसरी रात है वो पक्का वही रात होगी कि वो गायब हो जाएगा। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, उस रात तेज हवा भी चली। एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बोज, मतलब जब तेज हवा चलती है तो वो पेड़ से हिलते हैं ना जोर जोर से, तो इस तरह की उसको आवाजें, पेड़ के तनों की बेंड होने की आवाजें भी सुनने लगी। एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और जोर जोर से दरवाजे बजते हैं ना, अगर दरवाजा डोर कोई खुला रह जाए तो आंधी अगर आए या तेज हवा चले तो उस वजह से वो दरवाजे भी हिलते हैं, तो इस तरह की आवाजें उसे सुनने लगी। हाना वोक टू, ऐसी आवाजें सुनकर हाना भी जाग गई। ऑट वी नॉट गो टू एंड क्लोज दी सिक मैन्स पार्टीशन, शी आस्क्ड, उसने कहा, उसने पूछा कि क्यों हमें जाकर उस मैन क्या जो दरवाजा खुला है उसे जाके बंद नहीं कर देना चाहिए कि वो तो सिक है, वो बीमार है। तो नो, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा नहीं, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, कि वो अब इस लायक हो गया है कि वो खुद ऐसा कर सकता है। बट दी नेक्स्ट मॉर्निंग दी अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, लेकिन अगली सुबह भी अमेरिकन वहीं पर मौजूद था। तो फिर से मैं यहाँ पर एक पॉज दे रही हूँ, तो देखते हैं कि वो कौन सी मॉर्निंग या वो कौन सी नाइट आएगी कि जब वो अमेरिकन अगली सुबह उन्हें वहां नहीं दिखेगा। क्या वाकई में ऐसा कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो हम हमारी नेक्स्ट सेशंस में रीड आउट करेंगे।
काइंडली डू सम फेवर्स, सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।